महाभारत काव्य में महाभारत काल की सभी कथा निहित है। इनमें एक कथा शिशुपाल वध का भी है। आज हम शिशुपाल वध के बारे में विस्तार से बताएंगे। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 100 बार क्षमा कर देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल का वध क्यों करना पड़ा था? आइए जानते हैं। वासुदेव की बहन के गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ था। जब उसका जन्म हुआ तो वह बेहद विचित्र दिख रहा था। उस समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देख राजा दमघोष और उनकी पत्नी चिंतित हो उठे। उस समय उन्होंने शिशुपाल को किसी आश्रम में छोड़ने की बात सोची। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि अतिरिक्त अंग को देख शिशु का त्याग न करें, बल्कि शिशु को ग्रहण करें। उचित समय में शिशु के अतिरिक्त अंग विलुप्त हो जाएंगे। हालांकि जिसकी गोद में बैठने से अंग गायब होंगे, उस व्यक्ति के हाथ से शिशु का वध होगा। कालांतर में शिशु के माता पिता ने शिशु का पालन पोषण किया। एक दिन शिशुपाल आंगन में खेल रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण की नजर शिशुपाल पर पड़ी। उस समय शिशु की शरारत को देख भगवान के मन में स्नेह और करुणा जगी। तभी उन्होंने शिशु को गोद में ले लिया और बड़ा चमत्कार हुआ और शिशु की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। उसी समय शिशु के माता पिता को आकाशवाणी की याद आई। तब हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से शिशु की गलती को क्षमा करने का वचन मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, शिशु के 100 गलती क्षमा है, आप चिंतित न हो। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी प्रेम प्रसंग में थे। वहीं शिशुपाल भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। जब भगवान श्री कृष्ण की शादी रुक्मिणी से हो गई तो शिशुपाल अपमान समझ श्री कृष्ण को दुश्मन मानने लगे। आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का मान सम्मान देखकर शिशुपाल ईर्ष्या करने लगे और भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करने लगे। 100 बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल को क्षमा दे दी। जब शिशुपाल ने 101 बार भगवान का अपमान किया तो श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन निकालकर शिशुपाल का वध कर दिया।